Good morning, dear students of 6th class. So today we start the new chapter and that is chapter number 14, perimeter and area. जो उसके पीछे के चैप्टर हैं वो ज्योमेट्री के हैं सारे, तो जो मेन है मैं यहाँ से करके ये कंप्लीट करके फिर आपको सेपरेटली ज्योमेट्री का काम करवाऊँगी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें ज्योमेट्री की एक कॉपी भी लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसमें वो वर्क होगा ज्योमेट्री की कॉपी में। तो अब हम सिंपली जो हमारी जो सिंपल मैथ्स की कॉपी में वर्क है वो हम पहले कर लेंगे। तो 8th के बाद मैंने सीधा 14 चैप्टर ले लिया है, वो है पेरीमीटर एंड एरिया। ये मैं शुरू कर रही हूँ, लेकिन आपको अब मैं साथ साथ में रिवीजन के लिए भी एक एक एक्सरसाइज दूंगी जो आपने कंप्लीट करनी है। जैसे आज मैं आपको रिवाइज एक्सरसाइज 6.1 दूंगी और जब ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन में तो मैं आपका ऑनलाइन टेस्ट लूँगी, ठीक है। 10 मार्क्स का टेस्ट होगा वो एक चैप्टर का, तो आपने अच्छे से रिवीजन करनी है जैसे जैसे मैं दे रही हूँ। तो पेरीमीटर एंड एरिया जो है वो आपने फोर्थ में भी पढ़ा है, 5th में भी पढ़ा है और अब 6th में भी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको मेनली जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें 3 फार्मूले यूज़ होंगे जो आप ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से जानते हैं 4th क्लास से। एक होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जिसका फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड, मतलब जितनी भी साइड्स की हैं लेंथ वो सारे जो है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली पेरीमीटर क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक बुक है, ये बुक है हमारे पास, तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम स्केल से यहाँ तक की नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक की नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, और जो चारों जो हमारा आएगा लेंथ वो चारों हम प्लस कर देंगे तो वो एक पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर होता है बाहर का एरिया, ठीक है, बाहर की जो जगह होती है उसको जब हम नाप देते हैं उसको पेरीमीटर कहते हैं, और एरिया होता है अंदर का, ठीक है। इसलिए जो पेरीमीटर के फार्मूलाज होते हैं और जो एरिया के फार्मूलाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो यही कारण होता है कि पेरीमीटर होता है बाहर वाला, ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ, ठीक है, ये है पेरीमीटर किसी भी फिगर का, और ये जो अंदर वाला चीज़ है ये क्या है, ये है एरिया मेनली, ठीक है। तो आपने ये 3 जो फार्मूले हैं वो अच्छे से लर्न करने हैं, उसके बाद ही आप अच्छे से ये सम्स कर पाएंगे। तो हम आज थोड़ा सा ही करेंगे, स्टार्टिंग ही करूँगी क्योंकि आपको मैंने रिवीजन के लिए भी एक एक्सरसाइज देनी है, इसलिए मैं अब थोड़ा थोड़ा करवाऊँगी, साथ में रिवीजन भी चलेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 14.1 है फाइंड द पैरामीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर्स। ये फिगर्स दी हैं और इसके हमें पैरामीटर निकालने हैं। तो मैंने फर्स्ट फिगर बनाई है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें कि इसकी लेंथ तो दी है, इसकी भी दी है, इसकी भी दी है और इसकी भी दी है, लेकिन ना तो इसकी दी है और ना इसकी दी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये पूरा अगर 8 है, ठीक है, इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक भी 8 होना चाहिए। तो 3 हमें दिया है, तो 5 और 3 8 होते हैं, तो इट मीन्स ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो 5 एंड 3 8 हो गए ना, वो 8 के बराबर। अब ये 6 है, उसके आगे 4, 6 और 4 कितने हो गए 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी लेंथ पता चल गई हैं। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ फिगर। इन सबको हम प्लस कर देंगे सीक्वेंस वाइज, 10 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर एंड प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और इनको सिंपली आपने प्लस करना है और वो आएगा 36 सेंटीमीटर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको कोई फिगर दी होती है, आपको उसकी पूरों की लेंथ जो है वो प्लस की करनी होती है। अगर नहीं दी है तो इस तरह से आप स्मार्ट थोड़े से ट्रिक लगा के जो नहीं दी है पार्ट उसके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब मैं कर रही हूँ सी पार्ट इसका। देखो ये फिगर बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें सबके लेंथ दी है, ये 6 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, 3 है, 6 है। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसकी आपको लेंथ नहीं दी है। तो इसका निकालना और भी आसान है। आप सिंपली लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर, क्या आएगा, यहाँ से शुरू करते हैं हम 6 से, 6 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी मिस नहीं करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे, 5 5 10
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। ठीक है, तो इसका आएगा 34 मीटर आंसर। जो भी आपको यूनिट दी होगी वही लिखनी है। जैसे पिछले में हमें सेंटीमीटर दिया था तो हमने सेंटीमीटर लिखा है, इसमें हमें मीटर दिया है तो हमने क्या लिखना है, मीटर लिखना है। आगे मैं कर रही हूँ इसका क्वेश्चन नंबर एफ पार्ट। ठीक है, तो अब ये फिगर दी गई है। अब ये लाइन लगाने का क्या मतलब है, इस लाइन लगाने का मतलब है कि ये चारों बराबर हैं। ठीक है, कि चारों की लेंथ जो है बराबर है और एक साइड की इन्होंने 4 सेंटीमीटर दे के रखी है। तो इसमें हम फार्मूला भी लगा सकते हैं कि साइड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या आएगा, ये स्क्वायर ही होगा ना, क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 16 सेंटीमीटर आंसर। ओके, तो इस तरह से आपने जो इसके लेफ्ट बचे हैं, जो भी फिगर्स बची हैं वो आपने करनी है, कॉपी में बनानी है और करनी है, ये जो बाकी बचे हैं। और इसके साथ आपने क्या करना है, रिवाइज एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो 6.1 एक्सरसाइज जो है वो आपने रिवाइज करनी है। और किसी को भी कुछ समझ नहीं आएगा तो वो मुझे कॉल करके पूछ सकता है। ये सिंपली आपने डेसिमल्स लगाने थे, इसको फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में लिखना है या डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, या इनको एक्सपेंडेड फॉर्म को सिंपली डेसिमल में लिखना है या इनको एक्सपैंड करना है, इनको भी डेसिमल नंबर में लिखना है। सभी बहुत इजी हैं और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इक्वलेंट डेसिमल लिखने हैं या अंडरलाइन का प्लेस वैल्यू लिखना है या फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पूरा रिवाइज करना है एक्सरसाइज 6.1। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।